हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो आज के इस वीडियो में हम फार्माकोलॉजी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आपकी अपकमिंग आरआरबी, टीएनएमआरबी, एनएमएमसी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। एंड अगर आप इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अभी फार्मा बुलेट ऐप पे मॉक टेस्ट कोर्स एंड पीडीएफ बुक अवेलेबल है। आपका पूरा सिलेबस इसमें कवर्ड है। मॉक टेस्ट कोर्स एंड पीडीएफ बुक का डेमो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Higher the value of therapeutic index, lower the potency, lower will be the efficacy, higher the therapeutic action, safer is the drug। क्या होगा अगर थेराप्यूटिक इंडेक्स का वैल्यू हाई होता है तो थेराप्यूटिक इंडेक्स हाई तो ड्रग सेफर होता है। अगर नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स है तो ड्रग लेस सेफर होता है। तो क्या दिया है ऑप्शंस में? लोअर द पोटेंसी नहीं है, लोअर विल बी द एफिकेसी ये भी नहीं होगा, हायर द थेराप्यूटिक एक्शन ये भी नहीं है, सेफर इज द ड्रग तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। हायर द वैल्यू ऑफ थेराप्यूटिक इंडेक्स, सेफर इज द ड्रग एंड नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स, ड्रग इज लेस सेफर। क्या होता है थेराप्यूटिक इंडेक्स? तो ये होता है रेशियो ऑफ LD50 टू ED50, रेशियो ऑफ लीथल डोज इन 50% पॉपुलेशन टू इफेक्टिव डोज इन 50% पॉपुलेशन होता है थेराप्यूटिक इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। The science of detection, diagnosis and treatment of poison in human is called टॉक्सिकोलॉजी, क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोडायनेमिक, टॉक्सिकोकाइनेटिक। साइंस ऑफ डिटेक्शन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन इन ह्यूमन। तो टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है? तो पॉइजन की स्टडी को बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी। देन टॉक्सिकोडायनेमिक क्या होता है? तो पॉइजन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है टॉक्सिकोडायनेमिक। टॉक्सिकोकाइनेटिक तो पॉइजन का एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन आता है इसमें। क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी क्या है? तो साइंस ऑफ डिटेक्शन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन इन ह्यूमन होता है आपका क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, ऑप्शन बी। ह्यूमन के लिए होता है क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीसाइकोटिक ड्रग? फ्लूपेंथिक्सोल, रेसेजिलिन, क्लोबाजेम, वेल्प्रोइक एसिड। तो वेल्प्रोइक एसिड किस में देखा हमने? तो एंटी इपिलेप्टिक ड्रग होता है ना। ड्रग ऑफ चॉइस किस में देखा था? तो फेब्राइल कन्वल्शंस इन चिल्ड्रन में देखा था ना, ड्रग ऑफ चॉइस वेल्प्रोइक एसिड। देन एब्सेंस सीजर्स में भी इसका यूज़ करते हैं। और क्या देखा था हमने इसके बारे में? तो इसका टेराटोजेनिक इफेक्ट होता है ना। वेल्प्रोइक एसिड कॉजेज स्पाइना बाइफिडा इन प्रेगनेंसी। देन ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी कॉज कराता है वेल्प्रोइक एसिड। ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है वेल्प्रोइक एसिड पे। क्लोबाजेम किस में देखा था हमने? तो बेंजोडाइजेपाइंस का क्लासिफिकेशन याद कीजिए। इसमें हमने देखा था हिप्नोटिक्स, देन देखा था एंटी एंग्जाइटी एजेंट्स एंड देखा था एंटी कन्वल्जेंट्स। एंटी कन्वल्जेंट्स में हमने देखा था ना क्लोबाजेम, क्लोनाजेपैम, लोराजेपैम, डाइजेपैम, ये होते हैं एंटी कन्वल्जेंट्स। देन रेसेजिलिन किस में देखा था? तो सेलिजिलिन, रेसेजिलिन एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स में देखा था ना। माओ भी इनिबिटर्स होते हैं ना ये। फ्लूपेंथिक्सोल क्या है? तो अभी एंटीसाइकोटिक्स का क्लासिफिकेशन याद कीजिए। थियोजैंथिन डेरिवेटिव्स में देखा था ना हमने फ्लूपेंथिक्सोल, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। यही पूछा है ना क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीसाइकोटिक ड्रग? तो ये होता है फ्लूपेंथिक्सोल, थियोजैंथिन डेरिवेटिव होता है ये। देन एंटीसाइकोटिक में और क्या देखा था हमने? तो फिनोथाइजिन देखा था। फिनोथाइजिन्स में क्या आता है? तो क्लोरप्रोमैजिन, थियोरिडाजिन, देन आएगा फ्लूफेनाजिन। देन थियोजैंथिन में आता है आपका फ्लूपेंथिक्सोल। देन इसमें आते हैं ब्यूटेरोफेनॉन्स, इसमें आता है हैलोपेरिडोल। देन अटिपिकल एंटीसाइकोटिक में क्या आएगा? तो क्लोजापाइन, रेस्पिरिडोन, ओलानजेपाइन, जोटेपाइन आता है, जिप्रासिडोन आता है। ये होते हैं अटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो यहाँ पे दिया है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन, जल्दी से एक बार देख लेते हैं। फिनोथाइजिन्स में क्या आएगा? क्लोरप्रोमैजिन, थियोरिडाजिन, फ्लूफेनाजिन, ट्राइफ्लूपेराजिन। ब्यूटेरोफेनॉन्स में आता है हैलोपेरिडोल, ट्राइफ्लूपेरिडोल, पेनफ्लूरिडोल, थियोजैंथिन, फ्लूपेंथिक्सोल, यही पूछा था ना क्वेश्चन में। देन अटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स क्लोजापाइन, ओलानजेपाइन, रेस्पिरिडोन, जिप्रासिडोन, जोटेपाइन। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ कोडेन? कोडेन का एक्टिव मेटाबोलाइट ऑक्साजेपैम, कैफीन, मॉर्फिन, फिनोबार्बिटोन। तो फिनोबार्बिटोन का एक्टिव मेटाबोलाइट होता है आपका प्राइमिडोन। ये प्राइमिडोन होता है ना एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ फिनोबार्बिटोन। ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। देन ऑक्साजेपैम, तो डाइजेपैम का एक्टिव मेटाबोलाइट होता है ऑक्साजेपैम। कैफीन क्या है?
तो प्यूरिन एल्कलॉइड्स में देखा था ना हमने कैफीन, 1,3,7 ट्राईमिथाइल ज़ैंथीन होता है कैफीन। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या देखी थी हमने, तो म्यूरेक्साइड टेस्ट देखी थी। देन मोस्ट कॉमन साइकोस्टिमुलेंट इज, तो ये भी होता है कैफीन। देन किस में अवॉइड करते हैं कैफीन, कैफीन शुड बी अवॉइडेड इन पेशेंट्स विथ, तो ये होता है पेप्टिक अल्सर। कैफीन शुड बी अवॉइडेड इन पेप्टिक अल्सर पेशेंट्स। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कैफीन पे पूछे हुए। देन मॉर्फिन क्या है, तो फिनांथ्रिन न्यूक्लियस कंटेनिंग ड्रग होता है ना मॉर्फिन। ड्रग ऑफ चॉइस किस में होता है, तो कोलिक पेन में ड्रग ऑफ चॉइस होता है ये। कॉमन साइड इफेक्ट क्या देखा था, तो कॉन्स्टिपेशन होता है इसका कॉमन साइड इफेक्ट। और क्या कॉज कराता है ये, तो पिन पॉइंट प्यूपिल स्ट्रॉप सिंड्रोम भी कॉज कराता है। देन किस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है ये, तो हेड इंजरी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। और किस में होता है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, तो ब्रोंकियल अस्थमा में होता है, बिकॉज ये एग्रेवेट करता है ब्रोंकियल अस्थमा। देन एक्यूट पल्मोनरी एडेमा में किसका यूज़ करते हैं, तो ये भी होता है मॉर्फिन। मॉर्फिन पॉइजनिंग में क्या यूज़ करते हैं, तो नैलोक्सोन का यूज़ करते हैं ना एज एन एंटीडोट। देन मॉर्फिन डिपेंडेंस में क्या यूज़ करेंगे, तो बुप्रेनॉर्फिन, मिथाडोन। एंड किसका एक्टिव मेटाबोलाइट होता है ये मॉर्फिन, तो इट इज़ एन एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ कोडेन। यही पूछा है ना क्वेश्चन में, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच इज़ नॉट इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक गाउट, प्रोबेनेसिड, फेबुक्सोस्टैट, एलोप्यूरिनॉल, इंडोमिथासिन। नॉट इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक गाउट, तो हमने एक्यूट गाउट के ट्रीटमेंट में क्या देखा था, कोल्चिसिन, एनसेड्स एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। क्रोनिक गाउट में क्या देखा था, तो यूरिकोसुरिक्स एंड सिंथेसिस इनिबिटर्स। यूरिकोसुरिक्स में आते हैं प्रोबेनेसिड, सल्फिनपायराजोन। सिंथेसिस इनिबिटर्स होते हैं एलोप्यूरिनॉल एंड फेबुक्सोस्टैट। तो यहाँ पे क्रोनिक गाउट के ट्रीटमेंट में प्रोबेनेसिड, फेबुक्सोस्टैट, एलोप्यूरिनॉल ये तीनों इफेक्टिव होते हैं। इंडोमिथासिन नहीं होगा, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। इंडोमिथासिन इज नॉट इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक गाउट। एनसेड्स हमने किस में देखा, तो एक्यूट गाउट में देखा ना। इंडोमिथासिन एनसेड्स के इंडोल डेरिवेटिव क्लास में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट इज अवॉइडेड इन फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, सबलिंगुअल रूट, ओरल रूट, इंट्रावेनस रूट, इंट्रामस्कुलर रूट। अवॉइड इन फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, तो अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है तो ओरल रूट से नहीं देते ना, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लाइफ सेविंग ड्रग्स, नेचुरली ऑब्टेन ड्रग्स, इसेंशियल ड्रग, ऑर्फन ड्रग्स, ऑल ऑफ दीज। किन्हें बोलते हैं लाइफ सेविंग ड्रग्स, तो ये होते हैं ऑर्फन ड्रग्स, ऑप्शन सी। ऑर्फन ड्रग्स आर द ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिसीजेस एंड इसलिए ये होते हैं लाइफ सेविंग ड्रग्स। ये इसेंशियल ड्रग्स इसेंशियल होते हैं बट ये लाइफ सेविंग में नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट चॉइस ऑफ डीमार्ट फॉर मॉडरेट टू सीवियर रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, लेफ्लुनोमाइड, मिथोट्रिक्सेट, नन ऑफ दीज। तो बहुत बार हमने ये डिस्कस किया हुआ है। फर्स्ट चॉइस फॉर इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिज्म, इसका ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स रिलीफ रिलेटिवली रैपिड होता है। ये होता है फर्स्ट चॉइस ऑफ डीमार्ट फॉर मॉडरेट टू सीवियर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इम्यूनोसप्रेसेंट्स में आता है ये। देन एंटी कैंसर ड्रग्स में भी हमने इसे देखा था, एंटी मेटाबोलाइट क्लास में आता है। डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर होता है, फॉलेट एंटागोनिस्ट होता है, टेरिडिन रिंग कंटेनिंग ड्रग होता है। देन एस्पिरिन एंड सल्फोनामाइड्स के साथ में इसे अवॉइड करते हैं बिकॉज ये इंक्रीज कराते हैं टॉक्सिसिटी ऑफ मिथोट्रिक्सेट, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। मिथोट्रिक्सेट होता है ना फर्स्ट चॉइस डीमार्ट फॉर मॉडरेट टू सीवियर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसका ऑनसेट ऑफ सिम्टम रिलीफ रिलेटिवली रैपिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट, इमिप्रामाइन, एमोक्सेपिन, बुप्रोपियोन, सिटालोप्राम। तो सिटालोप्राम किस में देखा हमने, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर्स में देखा था ना। सिटालोप्राम, इसिटालोप्राम, डेपोक्सेटिन, फ्लोक्सेटिन, फ्लोक्सामाइन, पेरोक्सेटिन, सर्ट्रैलिन, ये होते हैं सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर्स। एंटी डिप्रेसेंट्स के क्लासिफिकेशन में देखा था ना। देन बुप्रोपियोन किस में देखा था, तो ये देखा था हमने अटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स में। बुप्रोपियोन, मियानसेरिन, मिर्टाजेपाइन, ट्राजोडोन, ये होते हैं अटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स। यही पूछा है ना क्वेश्चन में, सो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एमोक्सेपिन किस में आता है, तो एमोक्सेपिन, नॉरट्रिप्टिलिन, डेसिप्रामाइन, ये आते हैं ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स के प्रीडोमिनेंटली नॉर एड्रिनलिन रीअपटेक इनिबिटर्स क्लास में। एमोक्सेपिन, नॉरट्रिप्टिलिन, डेसिप्रामाइन। एंड ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में और एक क्लास आता है नॉर एड्रिनलिन एंड 5-HT रीअपटेक इनिबिटर्स का।
इसमें आता है एमिट्रिप्टिलिन, इमिप्रामाइन, क्लोमिप्रामाइन, ट्राइमिप्रामाइन, डॉक्सेपिन। ये होते हैं नॉर एड्रेनालिन एंड 5-HT रीअपटेक इनिबिटर्स। ये आते हैं ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में। किस में यूज़ करते हैं इस इमिप्रामाइन का? तो नॉक्चर्नल इनुरेसिस में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ पे दिया है एंटी डिप्रेसेंट्स का क्लासिफिकेशन। सिटालोप्राम, इसिटालोप्राम, फ्लोक्सेटिन, पैरोक्सेटिन, फ्लोक्सामाइन, सर्ट्रैलिन, डेपोक्सेटिन, ये होते हैं सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर्स। इनमें से लॉन्गेस्ट एक्टिंग एसएसआरआई होता है फ्लोक्सेटिन। शॉर्टेस्ट एक्टिंग कौन सा होता है? तो ये होता है फ्लोक्सामाइन। देन इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर्स के? तो इनके लो कार्डियोवास्कुलर साइड इफेक्ट्स होते हैं। ये ओनली सेरोटोनिन के रीअपटेक को इनिबिट कराते हैं। सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर्स होते हैं ना, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन पे मीन्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे इनका कोई रोल नहीं होता, इसलिए इनके लो कार्डियोवास्कुलर साइड इफेक्ट्स होते हैं। एक बार एडवांटेजेस में पूछा गया था एग्जाम में। देन इनमें से कौन सा एसएसआरआई होता है प्रोड्रग? तो प्रोड्रग होता है आपका ये फ्लोक्सेटिन। एंड ये सभी एसएसआरआईज होते हैं बेस्ट एजेंट्स फॉर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम मैनेजमेंट। ठीक है, प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। देन सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनिबिटर्स में क्या आता है? तो डुलोक्सेटिन, वेनलाफैक्सिन और इसमें आता है डेसवेनलाफैक्सिन। ये होते हैं एसएनआरआईज। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में आते हैं इमिप्रामाइन, ट्राइमिप्रामाइन, एमिट्रिप्टिलिन, डॉक्सेपिन, देन क्लोमिप्रामाइन, एमोक्सेपिन, नॉरट्रिप्टिलिन, डेसिप्रामाइन। इनमें से ये एमोक्सेपिन, नॉरट्रिप्टिलिन एंड डेसिप्रामाइन ये होते हैं प्रीडोमिनेंटली नॉर एड्रेनालिन रीअपटेक इनिबिटर्स। एंड एक क्लोमिप्रामाइन, डॉक्सेपिन, एमिट्रिप्टिलिन, ट्राइमिप्रामाइन, इमिप्रामाइन ये होते हैं नॉर एड्रेनालिन एंड 5-HT रीअपटेक इनिबिटर्स। ठीक है, देन नेक्स्ट क्लास आता है इनमें मायो इनिबिटर्स का। माओ इनिबिटर्स में आता है सेलिचिलिन, क्लोरगायलिन, मोक्लोबेमाइड। इनमें से क्लोरगायलिन एंड मोक्लोबेमाइड ये होते हैं माओ ए इनिबिटर्स। सेलिचिलिन आता है माओ बी इनिबिटर्स में। अटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स में क्या आता है? तो बुप्रोपियन, यही पूछा था ना क्वेश्चन में, ये होता है अटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट। देन ट्राइजोडोन, मेटाजेपाइन, मियानसेरिन, मैप्रोटिलिन ये सब होते हैं अटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। The abundant inhibitory neurotransmitter found in the CNS: gamma glutaryl transferase, gamma linolenic acid, gamma aminobutyric acid, none of the above. Abundant inhibitory neurotransmitter found in the CNS. तो ये गाबा होता है ना आपका मेजर इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन CNS। गामा अमाइनोब्यूटेरिक एसिड, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। गामा ग्लूटारिल ट्रांसफरेज, तो ये तो एंजाइम है। आपका एबेंडेंट इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर फाउंड इन दी CNS हो जाएगा गामा अमाइनोब्यूटेरिक एसिड। और कौन से देखे थे हमने इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स? तो गाबा, देन ग्लाइसिन देखा था, ग्लाइसिन, डोपामाइन आता है, सेरोटोनिन आता है, ये होते हैं इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। एक्साइटेटरी में क्या आएगा? तो ग्लूटामेट, एस्पर्टेट। देन दोनों में क्या आएगा इनिबिटरी एंड एक्साइटेटरी में? तो एसिटाइल कोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन ये आते हैं आपके मिक्स्ड में, दोनों प्रॉपर्टीज होती है इनमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फैक्टर अफेक्टिंग वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन? लिपिड सॉल्युबिलिटी, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग, प्रेजेंस ऑफ फूड। नॉट द फैक्टर अफेक्टिंग VD वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। तो लिपिड सॉल्युबिलिटी अफेक्ट करता है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग भी अफेक्ट करता है, आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग ये भी अफेक्ट करता है VD को, वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को। प्रेजेंस ऑफ फूड नहीं होगा, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है, VD को नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोक्लोबेमाइड इज, तो अभी ऑप्शन सी मत देखो, किस में देखा था हमने मोक्लोबेमाइड? अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। मोक्लोबेमाइड, क्लोरगायलिन ये होते हैं माओ ए इनिबिटर्स। सेलिचिलिन होता है माओ बी इनिबिटर। कौन से ऑप्शन में है? तो SSRI एंटीसाइकोटिक ड्रग, माओ इनिबिटर, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये जो माओ ए एंजाइम होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ नॉरएड्रेनालिन एंड सेरोटोनिन। एंड हमने देखा था ना डिप्रेशन में देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ नॉरएड्रेनालिन एंड सेरोटोनिन। सो माओ ए इनिबिटर्स का यूज़ करेंगे हम डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में। एंड जो ये माओ बी एंजाइम होता है ये डोपामाइन का मेटाबॉलिज्म कराता है। एंड हमने देखा था पार्किंसोनिज्म में डोपामाइन की लेवल डिक्रीज हो जाती है। एंड इसलिए माओ बी इनिबिटर्स का हम यूज़ करेंगे इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म। सेलिचिलिन का यूज़ करते हैं ना हम पार्किंसोनिज्म की ट्रीटमेंट में। तो डिप्रेशन माओ ए इनिबिटर्स,
पार्किंसोनिज्म, MAO-B इनहिबिटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिकेट द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्टेटस एपिलेप्टिकस इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रेन। फिनोबार्बिटल सोडियम, लोराजेपैम, इथोसक्सीमाइड, फिनिटोइन। कौन सा होगा ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्टेटस एपिलेप्टिकस इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रेन? तो लोराजेपैम एंड डायजेपैम का यूज करते हैं ना हम इसमें। इन्हें आईवी रूट से देते हैं इन स्टेटस एपिलेप्टिकस इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रेन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, बहुत बार ऑप्शंस में डायजेपैम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर? पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला, हाइपोथैलेमस। कौन कंट्रोल कराता है बॉडी टेम्परेचर? तो हाइपोथैलेमस के फंक्शंस याद कीजिए, बाबेटा से याद करवाया था। क्या होता है बाबेटा? बी फॉर बॉडी टेम्परेचर, ए फॉर एएनएस ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, बी इज फॉर बायोलॉजिकल क्लॉक, ई फॉर इमोशंस, टी फॉर थर्स्ट एंड वाटर बैलेंस, ए फॉर एपेटाइट। तो यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर पूछा है, हाइपोथैलेमस विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी। बॉडी टेम्परेचर, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, बायोलॉजिकल क्लॉक, इमोशन, थर्स्ट एंड वाटर बैलेंस, एपेटाइट, इन सबको कंट्रोल कराता है हाइपोथैलेमस। क्या होता है हाइपोथैलेमस? तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड होता है ना हाइपोथैलेमस। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। देन कहाँ पे लोकेटेड होता है ये? तो जस्ट अबव द पिट्यूटरी ग्लैंड। देन मेडुला क्या कंट्रोल कराता है? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, वैसोमोटर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रिफ्लक्स सिस्टम, इन सबको कंट्रोल कराता है मेडुला। सेरिबेलम क्या है? तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सेरिबेलम। वॉलंटरी मसल मूवमेंट्स को कंट्रोल कराता है सेरिबेलम। देन पॉन्स, तो ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है ना पॉन्स, इट एक्ट्स एज ए रिले स्टेशन। ये सेरिबेलम को अदर ब्रेन रीजन से कनेक्ट कराता है, ब्रीदिंग को रेगुलेट करता है ये। देन सेंसरी एंड मोटर इन्फॉर्मेशन के ट्रांसमिशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्रग इफेक्टिव इन टार्डिव डिस्काइनेशिया? सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक, डेंट्रोलिन, सक्सिनाइलकोलिन, वेलबेनाजिन। टार्डिव डिस्काइनेशिया क्या इफेक्टिव होता है इसमें? तो वेलबेनाजिन इफेक्टिव होता है ना इसमें, ऑप्शन डी। एंड क्या होता है ये टार्डिव डिस्काइनेशिया? तो इसमें फेशियल मूवमेंट का कंट्रोल लॉस हो जाता है। देन व्हाट इज सक्सिनाइलकोलिन? किस में देखा था? तो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स का क्लासिफिकेशन याद कीजिए। डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स में देखा था ना हमने सक्सिनाइलकोलिन। देन देखा था डेकामिथोनियम। देन डेंट्रोलिन, तो डायरेक्टली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट होता है ना डेंट्रोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग? इनमें से क्या नहीं आता एनसेड्स में? तो एसिटामाइनोफेन, पैरासीटामोल, कॉक्स-3 इनहिबिटर्स में देखा था ना हमने। एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन होता है ना पैरासीटामोल, एसिटामाइनोफेन। सिलिकॉक्सिब, तो सिलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर सिलिकॉक्सिब। रिफाम्पिसिन, तो फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होता है ना ये। सो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। रिफाम्पिसिन इज नॉट ए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर CNS स्टिमुलेंट्स एक्सेप्ट। कौन सा CNS स्टिमुलेंट्स में नहीं आता? एम्फेटामाइंस, बेंजोडाइजेपाइंस, कोकेन, मिथाइल फेनिडेट। तो जल्दी से एक बार CNS स्टिमुलेंट्स का क्लासिफिकेशन याद कीजिए। क्या देखा था हमने? तो एनालेप्टिक्स देखे थे, एनालेप्टिक्स में आता है डॉक्साप्राम। देन कन्वर्जेंट्स देखे थे, इसमें आता है आपका स्ट्रिचनिन। देन आएगा पिक्रोटॉक्सिन। देन साइकोस्टिमुलेंट्स देखे थे, इनमें आता है एम्फेटामाइन, मिथाइल फेनिडेट, मोडाफिनिल आता है, कोकेन आता है, कैफीन आता है, एटोमोक्सेटिन आता है। ये होते साइकोस्टिमुलेंट्स। तो अभी ऑप्शंस में क्या दिया है? तो एम्फेटामाइन साइकोस्टिमुलेंट होता है, कोकेन भी साइकोस्टिमुलेंट होता है, मिथाइल फेनिडेट भी होता है साइकोस्टिमुलेंट। इनमें बेंजोडाइजेपाइंस नहीं आता। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये बेंजोडाइजेपाइंस CNS इनहिबिटर्स होते हैं ना, CNS स्टिमुलेंट्स में नहीं आते ये। हमने हिप्नोटिक एंड सेडेटिव्स के क्लासिफिकेशन में देखे थे ना बेंजोडाइजेपाइंस। देन एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में भी देखा था ना बेंजोडाइजेपाइंस। डाइजेपैम, अल्प्राजोलम, लोराजेपैम, ऑक्साजेपैम, क्लोरडाइजेपोक्साइड। देन हमने इनका प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी देखा था, प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बेंजोडाइजेपाइंस इज तो फैसिलिटेशन ऑफ गाबा मेडिएटेड क्लोराइड आयन चैनल। विच क्लास ऑफ ड्रग्स एक्ट बाय एनहेंसिंग गाबार्जिक इनहिबिशन? तो बेंजोडाइजेपाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। TCA, an antidepressant drug, act on which of the following? GABA receptors, benzodiazepine receptors, D2 receptors, 5-HT and noradrenaline receptors.
किस पे एक्ट करते हैं? ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। तो TCA में हमने दो क्लासेस देखे थे, एक होता है नॉरएड्रेनालिन एंड 5-HT रीअपटेक इनिबिटर्स का, एंड दूसरा होता है प्रीडोमिनेंटली नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनिबिटर्स का 5-HT, एंड नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनिबिटर्स में आता है इमिप्रामाइन, ट्राइमिप्रामाइन, क्लोमिप्रामाइन, डॉक्सेपिन, एमिट्रिप्टिलिन, एंड प्रीडोमिनेंटली नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनिबिटर्स तो एमोक्सेपिन, डेसिप्रामाइन, नॉरट्रिप्टिलिन। तो क्या होगा यहाँ पे आपका आंसर? तो 5-HT एंड नॉरएड्रेनालिन रिसेप्टर्स, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज यूज्ड फॉर ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग? इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, इंट्रानेजल। इसका यूज करते हैं फॉर ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग? तो इंट्राडर्मल रूट का यूज करते हैं ना इसमें, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इंट्राडर्मली ड्रग देते हैं फॉर ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग। देन कौन सी वैक्सीन देते हैं इंट्राडर्मली? तो BCG वैक्सीन, देन स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। इनका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है इंट्राडर्मल। देन एंगल क्या होता है इंट्राडर्मल रूट का? इंट्राडर्मल ड्रग गिवन एट विच एंगल? तो 10 to 15 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी डिप्रेसेंट इज एसोसिएटेड विथ कार्डियोवास्कुलर रिस्क? सिटालोप्राम, बुप्रोपियन, इमिप्रामाइन, सर्ट्रेलिन। एसोसिएटेड विथ कार्डियोवास्कुलर रिस्क तो ये सिटालोप्राम होता है, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर होता है ना सिटालोप्राम, एंड इट इज एसोसिएटेड विथ कार्डियोवास्कुलर रिस्क। ये QT प्रोलॉन्गेशन कॉज कराता है। ठीक है, देन बुप्रोपियन क्या है? तो टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट होता है ना ये बुप्रोपियन। बुप्रोपियन, देन ट्राजोडोन, मियानसेरिन, मिर्टाजेपाइन, मैप्रोटिलिन, ये होते हैं अटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स। एंड अटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स एक्ट बाय एनहांसिंग मोनोअमाइन लेवल्स इन द ब्रेन। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कैसे एक्ट करते हैं अटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स? तो बाय एनहांसिंग द मोनोअमाइन लेवल्स इन द ब्रेन। इमिप्रामाइन किस में देखा हमने? तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था ना, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में आता है ये। नॉरएड्रेनालिन एंड 5-HT रीअपटेक इनिबिटर होता है। यूज़ किस में करते हैं इसका? तो नॉक्चर्नल इन्यूरेसिस में इसका यूज़ करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ड्रग यूज्ड इन नॉक्चर्नल इन्यूरेसिस, इमिप्रामाइन। देन एक बार इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी पूछे गए थे, तो ये ड्राई माउथ कॉज कराता है, यूरिनरी रिटेंशन कॉज कराता है, कॉन्स्टिपेशन कॉज कराता है, एंटी मस्केरिनिक साइड इफेक्ट्स होते हैं ना इसके। देन विच ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट इज एन एनालॉग ऑफ क्लोरप्रोमाजिन? कौन सा ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होता है एन एनालॉग ऑफ क्लोरप्रोमाजिन? तो ये भी होता है इमिप्रामाइन। एंड एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ इमिप्रामाइन तो ये होता है डेसिप्रामाइन। ठीक है, ये सभी अभी तक के इमिप्रामाइन पे पूछे हुए क्वेश्चन है। देन सर्ट्रेलिन तो सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलिकॉक्सिब बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स? तो COX-2 इनिबिटर होता है ना ये, सिलेक्टिव COX-2 इनिबिटर्स में हमने देखा था सेलिकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब, पैरेकॉक्सिब। तो सिलेक्टिव COX-2 इनिबिटर्स, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन प्रेफरेंशियल COX-2 इनिबिटर्स में क्या आता है? तो एसिक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक, निमेसलाइड, इटोडोलैक, मेलोक्सिकैम, ये होते हैं प्रेफरेंशियल COX-2 इनिबिटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग एंटी इपिलेप्टिक ड्रग इज ऑल्सो इफेक्टिव इन मैनिक डिप्रेसिव इलनेस? इथोसक्सिमाइड, प्राइमिडॉन, फिनोबार्बिटॉन, कार्बामाजेपाइन। कौन सा एंटी इपिलेप्टिक ड्रग इफेक्टिव होता है इन मैनिक डिप्रेसिव इलनेस? तो बहुत बार हमने ये डिस्कस किया हुआ है। ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया में। देन पार्शियल सीजर्स में, फोकल सीजर्स में इसका यूज़ करते हैं। पार्शियल सीजर्स के लिए सोडियम आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड ये सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है। इसके बारे में देखा था हमने। इसका एक्टिव मेटाबोलाइट होता है कार्बामाजेपाइन 10-11 इपोक्साइड। क्या होगा? तो कार्बामाजेपाइन, ऑप्शन डी। देन इथोसक्सिमाइड तो इसका यूज़ करते हैं एब्सेंस सीजर्स में, पेटिटमल इपिलेप्सी में। एब्सेंस सीजर्स के लिए टी कैल्शियम चैनल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड ये इथोसक्सिमाइड इन्हें इनिबिट कराता है, इसलिए इसका यूज़ करते हैं एब्सेंस सीजर्स में, पेटिटमल सीजर्स में। देन एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ प्राइमिडॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटी इपिलेप्टिक एक्टिविटी। कौन सा होता है प्राइमिडॉन का एक्टिव मेटाबोलाइट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटी इपिलेप्टिक एक्टिविटी? तो ये होता है फिनोबार्बिटॉन। इसका यूज़ करते हैं ग्रैंड माल इपिलेप्सी में। इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इपिलेप्सी इन कॉम्बिनेशन विथ फिनेटोइन। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो एनहेंसिंग द एक्टिवेशन ऑफ गाबा ए रिसेप्टर्स। इट एक्ट्स बाय एनहेंसिंग द एक्टिवेशन ऑफ गाबा ए रिसेप्टर। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने फार्माकोलॉजी के कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू।